जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका। एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। यदि वह एक यह भी चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सैनिकों की आवश्यकता होगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको समझना है दोस्तों। अगर नहीं समझ पाइएगा तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहला बात है कि वो जो लाइन बनाना चाह रहा है सैनिकों को 12 का लाइन हो, एक लाइन में 12 हो, दूसरे लाइन में 15 आदमी हो, एक में 18 हो, एक में 20 हो, इस तरह का पंक्ति बनाना चाहता है। और एक बात और कहना चाहता है कि सेना ठोस वर्ग के रूप में होना चाहिए। ठीक है, वर्ग के रूप में हो तो कम से कम कितने सैनिकों की आवश्यकता होगी। अब इस तरह प्रश्न में जब भी वर्ग बोले या बोले कि पंक्ति में हो तो क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे दोस्तों। तो 12, 15, 18, 20 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 12, देखिए 12, 15, उसके बाद है 18, उसके बाद है 20। इसका आप एलसीएम ले लीजिए। सिंपल तरीके से मैं एलसीएम लेता हूं। तो देखिए ये हो जाएगा 2 6 12, ये 15 नहीं जाएगा, 2 9 18 और 2 10 20। ये हो गया दोस्तों। फिर हम एलसीएम लेते हैं इसका। थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, 1 मिनट। तो फिर हम 2 से लेते हैं दोस्तों। अगर 2 से लेते हैं तो देखिए 2 3 6। अब ये 15 नहीं जाएगा तो 15 को उतार दीजिए, ये 9 आ जाएगा और ये 2 5 10। ये हो गया दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, 3 से लेते हैं। तो 3 से एक बार में, ये 5 बार में, और ये 3 बार में जाएगा और ये 5 नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 5 बार 5 से लेंगे। तो ये 5 एकम 5, ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, 5 एकम 1। ठीक है। अब हमारा क्या आया, सो देखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, ये 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब एक एक लिखने से कोई फायदा नहीं थी, ये 3 को लिखिए। अब हम यहाँ 3 लिख देते हैं दोस्तों। अब ये तो आ गया पंक्ति के रूप में, लेकिन कह रहा है कि ठोस वर्ग के रूप में हो क्या, ठोस वर्ग के रूप में। अब इसको हमको वर्ग करना है दोस्तों। तो वर्ग करने के लिए स्क्वायर होता है, यानी 2 मिल करके 1 निकलता है। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसको हम निकाल देते 2 गुने 2। फिर क्या करते हैं, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो 3 गुने 3। ये हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये 5 उतारे, लेकिन 5 अकेले है, तो इसको हम क्या है कि जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, यानी इस 1 5 अपने से लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि हमको वर्ग बनाना है। तो जब बराबर रहेगा तभी वर्ग होगा। ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए। तो गुना करते 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पचे 180, और 180 पचे 18 पचे 900, 180 पचे 900। ठीक है, तो ये हमारा जो है सो कितने सैनिकों की आवश्यकता होगी दोस्तों, तो 900 सैनिकों की। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। अब इस तरह प्रश्न में थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर दिमाग नहीं लगाइएगा तो नहीं बनेगा और एग्जाम में छोड़ के आइएगा, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखिए दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दिए गए चित्र में रिक्त स्थानों को उपयुक्त अंकों से भरे। अब यहां देखिए रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान कहाँ है दोस्तों, तो रिक्त स्थान हमारा जो है तो देखिए यहाँ पे है। तो हम एक बार वर्टिकल एक बार हॉरिजॉन्टल चल के देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इधर से करेंगे तो 6 3 9, ये 5 आ जा रहा है, इस तरह नहीं होगा। अगर इधर से चलते हैं तो क्या होता है, 4 3 7 2 9। 9 में अगर हम मान लिया जाए कि 9 प्लस 5 जोड़ते हैं तो 14 तो आ जाता है। तो क्या इसको भी जोड़ने से आ रहा है, 6 5 11, 11 4 15 आ रहा है, और यहाँ 44 है। तो ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा दोस्तों। तो देखिए क्या करते हैं, क्योंकि जोड़ने से नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हम दूसरा मेथड यूज करेंगे। अब देखिए, तो हम ऐसा करते हैं दोस्तों, ये 3 और ये 4 अगर ऐसे भी जोड़ते हैं तो इधर से भी नहीं आ रहा है,
इधर से भी नहीं आ रहा है और इधर से भी उस तरह से नहीं आ रहा है जोड़ने पर। गुना करने पर भी 4 तिया 12, 12 दूनी 24 आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं दोस्तों 3, ठीक है, 3 + 4 और गुने 2 कर देते हैं। अगर हम इसको करते तो 4 3 7, 7 दूनी 14 आ जा रहा है। अब आगे हम देखते हैं यही मेथड काम करता है कि नहीं। 6 और 5 को जोड़ दीजिए, 6 + 5 और गुना में 4 कर दीजिए। अब 6 5 11, 11 चके 44, ये 44 भी आ गया दोस्तों। यहाँ देखिए ये 14 आ गया, यहाँ 44 आ गया। तो ये मेथड हमारा काम कर गया। तो हम क्या करेंगे, 5 और 2 को जोड़ देंगे, 5 + 2 और गुना कर देंगे किससे, 7 से। अगर गुना करते हैं तो 5 2 7 और 7 7 7 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49। थोड़ा सा शॉर्ट किया हूं दोस्तों, ठीक है, लेकिन इतना समझ सकते हैं आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 49, 49। तो 49 देखिए आंसर में कहाँ है, तो ए नंबर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 3। 94, 78, 63, 512 में अंकों को ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका स्थान यथावत रहेगा जब इन अंकों को अवरोही क्रम में रखा जाएगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही और आरोही। ठीक है, तो अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं हम, तो सबसे पहले इसको लिखिए आप 947, 947 ये लिखे। फिर है 863, 863। उसके बाद क्या है 512, ये 512 लिख दिए। अब बोल रहा है अवरोही मतलब घटते क्रम। तो घटते क्रम कैसे होता है, जैसे क्या होता है 5 4 3 2 1, ये घटते जा रहा है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखाता है। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे बड़ा अंक है, तो उसी तरह यहाँ सबसे बड़ा अंक क्या है, तो 9 है दोस्तों। तो 9 के नीचे हम 9 लिख दिए। उसके बाद देखिए 8 है, तो ये 8 सेकेंड में आएगा, घटते क्रम में लिख रहे हैं, ये 8 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या है 7, तो यह 7 लिखिए। अब 6 देखिए यहाँ पे 6 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 6 के बाद 5 है, तो 5 तो यहाँ है, तो हम 5 यहाँ लिखेंगे। घटते क्रम में लिख रहे हैं 9 8 7 6 5। अबर में 4 आएगा, तो 4 यहाँ है, तो 4 को हम यहाँ लिख दिए। अबर में 4 के बाद 3 आता है, तो 3 हम यहाँ लिख दिए, क्योंकि 3 देखिए यहाँ पे है। जो रहेगा अंक उसी को चुन के लिखना है। अब क्या है 3 के बाद 2, तो 2 यहाँ है, तो 2 यहाँ लिख दिए। और 1 यहाँ है, देखिए यहाँ, तो 1 यहाँ लिख दिए। अब हमको देखना है यहाँ क्या बोल रहे हैं, सो समझिए। कितने जोड़े, ऐसे कितने जोड़े हैं जिनका स्थान यथावत है, मतलब स्थान नहीं बदला है। तो स्थान किसका नहीं बदला है, देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, देखिए ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को, उस तरह से ज्यादा समझ में आएगी दोस्तों। अब देखिए ये 9 जहां है वहीं पर 9 है दोस्तों, तो 1 इसका नहीं बदला। अब यहाँ 4 है, यहाँ 8 आ गया, तो स्थान तो बदल गया। ये 7 है और यहाँ भी 7 है, तो इसका स्थान नहीं बदला है। यहाँ 8 है ऊपर में और यहाँ 6 है, तो इसका स्थान बदल गया। यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, इसका स्थान बदल गया। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इसका स्थान भी बदल गया। यहाँ 5 है ऊपर में, यहाँ 3 है, तो इसका भी स्थान बदल गया। यहाँ 1 है, नीचे 2 है, इसका भी स्थान बदल गया। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इसका स्थान भी बदल गया। तो 2 ऐसा है, ठीक है, अंक जिसका स्थान नहीं बदला है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 यानी तीसरा नंबर में दोस्तों। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। अब यहाँ 9 है, यहाँ 20 है, यहाँ 21 है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो दोस्तों हम वही रूल लागू करेंगे। देखिए जो रूल यहां लागू होगा, 9 को कैसे हम 20 लिख रहे हैं, 9 को जिस तरह से 20 लिखेंगे उसी तरह 21 के साथ हम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको 9 गुने 2 कर देते हैं और प्लस 2 कर देते हैं। तो 9 दूनी 18 प्लस 2 यानी हमारा आ गया कितना, तो 20। ये तो आ गया। उसी तरह हम इसको करेंगे दोस्तों, तो 21 गुने 2 प्लस 2 ये हो गया दोस्तों। अगर हम इसको करते तो 21 दूनी 42 और प्लस 2,
इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? तो डी नंबर। सिंपल सा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न आपका, दिए गए चित्र में रिक्त स्थानों को उपयुक्त अंकों से भरे। अब यहां देखिए आप, इसमें 5 जगह 1 2 3 4 5 ये सब भरा हुआ है। यहां जो है यहां खाली स्थान है, तो ये बीच वाला यहां खाली है, तो बीच में ये कैसे आया? इन चारों को क्या करें कि हमारा 14 आ जाए? तो जो मेथड हम यहां यूज करेंगे वो वही मेथड यहां यूज करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे आता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, यहां देखिए दोस्तों, एक चीज देखिए, ध्यान दीजिए। अब हम 4 16 9 25 को क्या करेंगे? 14 अगर हम जोड़ते हैं तो 9 4 13 आता है, और 25 और 16 ये तो आएगा ही नहीं, बहुत बड़ा हो गया। तो इस तरह से यूज नहीं होगा। तो हम एक चीज तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये जितना का जितना अंक है दोस्तों, क्या है? किसी न किसी अंक का स्क्वायर है। ये 4 जो है ये भी किसी का स्क्वायर है, ये 16 जो है ये भी किसी का स्क्वायर है, ये 25 है ये भी किसी का स्क्वायर है, ये 9 है ये भी किसी का स्क्वायर है। इस पर रूट हम चढ़ा देते हैं, सभी पर रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए प्लस देते हैं, प्लस कर दीजिए। तो इसका अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो ये 2 आएगा और ये 4 आएगा। उसके बाद ये 5 आ जाएगा, प्लस 5, ये 3 आ जाएगा। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए 4 2 6 6 5 11 11 3 14, तो ये हमारा 14 आ गया दोस्तों। यहाँ 14 है भी बीच में, तो वही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि देखिए ये भी जो है सो सारा का सारा कहीं ना कहीं स्क्वायर है किसी का। तो अगर हम इसको लेते हैं तो 9 रूट में कर दीजिए, प्लस 49 ये भी रूट में कर दीजिए, प्लस 36 ये भी रूट में कर दीजिए, प्लस 1 ये भी रूट में कर दीजिए। अगर ये करते हैं तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 आ जाएगा, 49 का कितना आएगा 7 आएगा, प्लस 36 का 6 आ गया, और 1 का 1 ही आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, तो 7 3 10 6 16 16 1 17, कितना आएगा 17। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए अब 6ठा नंबर प्रश्न देखिए। 6ठा नंबर प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में बेसिक BASIC को DDULE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में लीडर LEADER को क्या लिखा जाएगा? अब इस तरह के प्रश्न में दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग जो है मान जरूर याद कर लें कि कौन जो है कितने नंबर पे है। अब पता नहीं आप लोग याद करते हैं या नहीं, ठीक है? अगर आप करते जरूर कमेंट कीजिएगा, हाँ सर मुझे तो पूरा याद है। चलिए अब देखिए बेसिक, ये जो है BASIC ये हो गया दोस्तों। बेसिक को लिखा जाता है DDULE, DDULE ये लिखा जाता है दोस्तों। अब मान याद रहेगा जल्दी बन जाएगा दोस्तों, ठीक है? नहीं तो गड़बड़ाते रहिएगा। अब ये बी जो 2 में होता है, A 1 में होता है, S 19 में होता है, I 9 में होता है, C 3 में होता है। अब यहाँ देखिए D 4 में होता है, D 4 में होता है, U 21 में होता है, L कितना होता है, J K L 12 में होता है, E 5 में होता है। अब अगर हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो देखिए ये 2 में है, ये 4 है, तो कितना हो गया प्लस 2 हो गया। यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो A 1 में है, D 4 में है, तो यहाँ कितना हो गया प्लस 3 हो गया। S 19 में है, U कितना में है, तो 21 में, तो कितना बढ़ गया 19 20 21 प्लस 2 हो गया। फिर यहां से देखते हैं दोस्तों, ये हमारा 9 जो है I 9 में है और ये 12 में है, तो प्लस 3 हो गया। फिर C जो है 3 में है, E 5 में, तो प्लस 2 हो गया। आनी 2 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस
ओ एक मिनट, सी 3 और 2, 2 बढ़ा है, कितना 2 बढ़ा है। चलिए तो 2 3 2 3 2 3 इस तरह करके प्लस हो रहा है दोस्तों। तो हम उसी तरह से इसको लिखेंगे लीडर को। अगर हम इसको लिखते हैं L E A D E R, इसको लिखते हैं तो देखिए ये हमारा आ जाएगा 12 में, ये 5 में, 1 में, D 4 में, E 5 में, R 18 में, R 18, T 20, G 7, इस तरह से याद रखिए आप। अब यहां से हम +2 करेंगे। क्या करेंगे? +2। अगर +2 करते हैं, देखिए यहाँ +2 हुआ है शुरू में, तो 12 2 14 हो जाता है। और 14 में क्या आता है? तो n आता है। क्या आता है? n आता है दोस्तों। ये जो है E 5 में है, तो प्लस अबर में 3 हुआ है, तो 5 3 8, 8 में क्या आता है? तो ये h आता है दोस्तों। लेकिन एक चीज, उतना लंबा नहीं चाहिए, इतना 2 ठो लाए हैं ना। अब देख लीजिए कहीं है NH, तो यहाँ NG है, यहाँ NH है, N और कहीं नहीं है, तो इसको आंसर मार दीजिए आप, क्योंकि यही आंसर होगा ही। NH जब आ रहा है तो NH कहीं है ही नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन हम चलिए टेस्ट कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। अब यहाँ जो है सो +3 किए, अब यहाँ हम +2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ओ सॉरी, यानी C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C। ये हमारा C हो जाएगा। अब यहाँ +2 +3 +2, अब यहाँ +3 हो जाएगा, तो D में 3 जोड़ेंगे, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो G7 बताए थे। यहाँ अब जो है प्लस, ये 5 में है तो यहाँ प्लस इसमें 2 हो जाएगा। अब इसमें +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 2 7, तो G7 अभी बताए। अब जो है ये +3 +2, ये एक मिनट +2 +3 +2 +3 +2 +3 3 होगा। देखें 3 2 5, 1 2 3 4 5, GGU 18 3 21। चलिए ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 21। 21 में क्या आता है? तो U आता है, यानी NHCGGU, NHCGGU, तो सही आंसर 2 हो गया। ठीक है, लेकिन आपको इतना देखना नहीं, बस 2 अक्षर मिल रहा है, आंसर मार के आपको निकल जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों इसका, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है, किसी खास सांकेतिक भाषा में राज्य को 84 19 और MEAL को 59 27 लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में RAIL रेल को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, लेकिन एग्जाम में बार बार पूछता है। तो हम क्या करेंगे? देखिए RISE, मैं तो थोड़ा लंबा करके आपको लोगों को बता रहा हूं, लेकिन आपको इतना करना नहीं, यहीं से उठा लेना है। ठीक है, तो RISE समझाने के लिए थोड़ा सा हम लंबा करते हैं दोस्तों। इसका मान कितना? 8 है, I का कितना है? 4 है, S का कितना है? 1, मतलब 84 19, यहां लिख दीजिए 84 19, ये हो गया इसका मान। और जो है MEAL, MEAL, इसका मान कितना है? 59 27, 5927, ये है दोस्तों इसका मान। अब आपको देखना है कि रेल को कैसे लिखा जाएगा, तो RAIL ये है, तो L का मान यहाँ क्या लिया गया है? सॉरी, R का मान क्या है? तो देखिए यहाँ पे 8 है, क्या है? 8, 8 लिख दीजिए इसके नीचे। A का मान क्या लिया गया है? यहां से देखिए तो 2 लिया गया है, 2 लिख दिए। अब इसके नीचे I का मान क्या लिया गया है? I यहाँ देखिए तो ये 4 लिया गया है। L का मान क्या लिया गया है? देखिए यहाँ L में 7 है, क्या है? 7 है, तो ये कितना आ गया? 82 47। तो 82 47 है कहाँ? तो 3 नंबर में, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न आपका, प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाए तो सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी?
पहला और दूसरा अंक को बदल देना है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं दोस्तों, बस इतना कीजिए, पहला और दूसरा को बदलना है। तो देखिए दूसरे में सबसे बड़ा अंक, सबसे छोटा अंक किस में है, तो अगर हम इसमें लेते हैं सबसे छोटा 1 आ जा रहा है, तो अगर 813 को हम अगर इसको लिखते हैं तो पहला दूसरा बदलना है, तो 183 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 183 हो गया। तो सबसे छोटा अंक इसी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए। देखिए जैसे ये 479 मतलब 479 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 479 जो है, तो इसको ये 7 इधर आ जाएगा, 4 ये हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 749 हो जाएगा। ये 564 है, तो 6 इधर आएगा, 5 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 654 हो जाएगा। ये है 8, तो 834 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आ जाएगा। ये 9 है तो 900, ये इधर आ जाएगा, 972 हो जाएगा। तो सबसे छोटा अंक कौन है दोस्तों, तो 813 है। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ज़्यादा बनाना नहीं है, बस देखना है सबसे छोटा अंक किस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न है, किसी बिंदु ए से शिवानी ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। अब उत्तर दक्षिण आप लोग सभी को जानते होंगे। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। चलिए ये सब कोई जानते होंगे। तो किसी बिंदु ए से शिवानी ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। यहाँ ए बिंदु है, ए, और यहां से ये दक्षिण की ओर, चलिए यहां से इस तरह है। अब यहां से ये चलना शुरू की, दक्षिण को चलना प्रारंभ की, और वह 30 मीटर चली। कितना, 30 मीटर, 30 मीटर चली। यहां से ये हम यहां माने हैं, यहां से चली। पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चली। तो इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। कितना चली है, तो ये 40 मीटर चल करके बिंदु बी पर पहुंच गई। यहां बी है। बताए कि बिंदु ए से बिंदु बी की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो अब हम ऐसे करके नहीं लेंगे दोस्तों, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करके मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा करते हैं, यहां से हमको डायरेक्ट हमको यहां से यहां जाना है, ये सबसे नजदीक होगा हमारा। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जा रहा है। क्या 90 डिग्री हो रहा है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण बराबर, अब त्रिकोणमिति आ जाइए। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर हमारा होता है फॉर्मूला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और आधार क्या हो जाएगा 40। तो ये 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर ये हमारा आ जाएगा 900 और 40 को स्क्वायर करेंगे तो 1600। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो ये 2500 आ जाएगा, और 2500 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 50 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 50 मीटर। अब किस दिशा में है वो भी जानकारी चाहिए हमको, ठीक है। 50 मीटर, चलिए 50 मीटर, तो ये हमारा यहां से क्या हो जाएगा, पूरब दक्षिण, पूरब दक्षिण, ठीक है। क्योंकि देखिए जब यहां से चला दोस्तों, ठीक है, यहां से ऐसे हम बताइए पूरब पश्चिम, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये इधर पूरब है, क्या है, इधर पूरब, इधर पश्चिम, या उधर ये दक्षिण, इधर दक्षिण। तो यहां से जब यहां कटा, आने यहां से यहां कट गया, ऐसे आ गया है, तो क्या होगा, पूरब दक्षिण। तो दक्षिण पूरब, ठीक है, दक्षिण पूरब कीजिए या पूरब दक्षिण। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 4 नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 10वां नंबर प्रश्न है, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न को चुने। यहाँ वृत्ताकार वृत्त, आयताकार आयत, विकर्ण वर्ग और रेखाखंड रेखा।
तो वृत्ताकार जो होता है उसको वृत्त कहते हैं, आयताकार जो होता है उसको आयत कहते हैं, विकर्ण रेखाखंड को रेखा कहते हैं, लेकिन विकर्ण को वर्ग नहीं कहते हैं। तो गलत हमारा क्या है, ये हमारा गलत हो गया दोस्तों। सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। सुबह में 7:30 बजे मैं मैथ क्लास लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। RS अग्रवाल चल रहा है दोस्तों, जिसमें परसेंटेज में चल रहा हूँ। तो चलिए सुबह मिलते हैं, थैंक यू।